वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स हो चुके हैं ख़त्म और काफ़ी ही इंटरेस्टिंग मैचेस हुए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए। ब्राज़ील जैसी टीम बाहर हो गई। रोनाल्डो का अनफॉर्चुनेट एंड कि एक वो वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाए। हालांकि 38 के हो चुके हैं ऑलमोस्ट और अब उनके पास ज़्यादा बचा नहीं था कंट्रीब्यूट करने के लिए इस पोर्चुगल टीम में। बट पोर्चुगल मोरक्को से हार गई। वहीं पे नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना का जो धमाकेदार मैच हुआ था, जो वहाँ पे फाइट दिखी थी, जो दोनों टीम के बीच में गर्मा गर्मी हुई थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसके साथ साथ फ्रांस ने इंग्लैंड को हरा दिया, जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी का मैच था, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ द वर्ल्ड कप। आपको उसमें एंटरटेनमेंट नहीं दिखता, लेकिन उसमें क्वालिटी आपको डेफिनेटली दिख रही थी बोथ साइड से। तो क्वार्टर फाइनल्स बहुत धमाकेदार हुए, लेकिन इट्स टाइम फॉर द सेमीफाइनल्स। हमारी जो 4 सेमीफाइनल की टीम बची हैं वो अर्जेंटीना, मोरक्को, क्रोएशिया एंड फ्रांस और क्रोएशिया, जो कि 2018 वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट भी हैं। तो दोनों के पास वापस चांस है फाइनल्स में मिलने का, बिकॉज जो कि हमारा फर्स्ट सेमीफाइनल है वो है बिटवीन अर्जेंटीना एंड क्रोएशिया, कल मैच है हमारा। और जो दूसरा सेमीफाइनल है दैट्स बिटवीन फ्रांस एंड मोरक्को। तो डिस्कस करते हैं कि कौन से मैच में हमारी क्या उम्मीदें हैं उन मैच से, कौन सा प्लेयर हमें लगता है कि वहाँ पे अपनी छाप छोड़ सकता है। इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और अपनी प्रेडिक्शन भी डिस्कस कर लूँगा मैं। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले हम पहले मैच से ही शुरू करेंगे, जो कि है अर्जेंटीना एंड क्रोएशिया। तो अर्जेंटीना नेदरलैंड्स को हरा के आ रही है। 2-2 से मैच ड्रॉ हुआ था उनका 90 मिनट्स में, फिर 120 मिनट्स में भी वहाँ पे कोई समाधान नहीं निकला, मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला एंड लास्ट में पेनल्टीज से डिसाइड हुआ। तो अर्जेंटीना की रन स्मूथ नहीं रही है, उन्हें ईजियर ऑपोजिशंस डेफिनेटली मिले हैं। उनका ग्रुप को इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बट स्टिल उनके लिए काफ़ी मुश्किल हुई थी वहाँ पे, बिकॉज दे लॉस्ट टू सऊदी अरेबिया इन द ओपनिंग गेम। तो अर्जेंटीना की फॉर्म अच्छी नहीं रही है बोलूँगा, बिकॉज उन्होंने जस्ट क्वालिफाई हुए पहले वो, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को राउंड ऑफ 16 में भी एकदम ऐसे विस्कर्स पे हराया, बड़ी मुश्किल से रोक के रखा था, वरना ऑस्ट्रेलिया वर अबाउट टू इक्वलाइज इन दी 90th मिनट समथिंग। सो उनकी रन उतनी अच्छी नहीं रही है। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी पेनल्टीज़ पे जीते हैं वो। तो अगर मैं ओवरऑल लेवल पे बात करूँ तो जितनी एक्सपेक्टेशंस अर्जेंटीना से सबको थी दैट दे वर फेवरेट्स, आउटराइट फेवरेट्स, वो आराम से जीत जाएंगे। और जो उनका रिकॉर्ड चलता आ रहा था दैट दे वर अनबीटन इन 36-37 गेम्स, वैसी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल नहीं देखने को मिली अर्जेंटीना से। बट स्टिल दे आर इन द सेमीफाइनल्स। उनके पास मेसी है जो उनका बिगेस्ट पुलिंग फैक्टर है, क्योंकि उनकी बाकी स्क्वाड में उतनी क्वालिटी नहीं है। डेफिनेटली क्वालिटी इज़ देयर, ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल क्वालिटी नहीं है, बट ऐसी टॉप टियर क्वालिटी नहीं है लाइक फ्रांस और इवन इन इंग्लैंड जो कि बाहर हो चुके हैं। तो उतनी क्वालिटी नहीं है, बट उनके पास मेसी है जो कि अकेले एक मिशन पे हैं कि उन्हें अपने लास्ट वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप जीतना है, एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मेसी डिज़र्व्स दैट, अब जो जीतेगा वो डिज़र्व करता है मेरे ख्याल से तो। बट अगर मेसी वो जीत जाते हैं एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो आज तक नहीं जीते हैं वो, तो उनका जो पूरा करियर है वो एक तरीके से सॉलिडिफाई हो जाएगा एज अ ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। उसमें कोई डिनाबिलिटी नहीं रहेगी, बिकॉज उनका जिस हिसाब से क्लब करियर रहा है और जिस हिसाब से उनका इंटरनेशनल करियर रहा है, अब उनके पास बस एक यही ट्रॉफी बची है जो उन्होंने आज तक नहीं जीती, और वर्ल्ड कप इज़ द बिगेस्ट ट्रॉफी आउट देयर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फुटबॉलिंग जगत है उसमें सबसे बड़ी ट्रॉफी वर्ल्ड कप की है। और अर्जेंटीना और मेसी अगर ये ट्रॉफी जीत जाते हैं, मेसी इजीली, जिनको सबसे टैलेंटेड फुटबॉलर कहा जाता है, उनको इजीली ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ऑल टाइम बोलना भी सबके लिए बहुत आसान रहेगा। देयर विल बी नो कंपैरिजन्स विद एनीवन। उनके साथ कंपैरिजन डेफिनेटली आप माराडोना का कर सकते हैं, आप जिडान का कर सकते हैं, आप इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कर सकते हैं। और दोनों के बीच में इतना गैप नहीं है जितना काफ़ी लोग आजकल रोनाल्डो की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बट स्टिल मेसी आउटराइट जो गोट नंबर 1 पोजीशन के प्लेयर बन जाएंगे। तो मेसी के पास मिशन है, उनकी टीम भी उनका पूरा साथ देने की कोशिश कर रही है। बट आई थिंक अर्जेंटीना के पास क्वालिटी उतनी नहीं है। बट उनका जो ऑपोजिशन है क्रोएशिया, वो भी एक उतनी अच्छी क्वालिटी की टीम नहीं है। उनके पास मिडफील्ड सबसे बढ़िया ज़रूर हो सकती है, आर्ग्यूएबल है, बट मेरे ख्याल से दे हैव गॉट द बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड कप। आपके पास मॉड्रिच, कोवाचिच और ब्रोजोविच की मिडफील्ड है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड है। और शायद इसी का उन्हें फ़ायदा मिल रहा है और इसी की वजह से शायद वो सेमीफाइनल में आ चुके हैं लगातार दूसरी बार। लास्ट टाइम उनकी जो टीम थी थोड़ी यंग थी, आप लूका मॉड्रिच देख लीजिए, वो अभी 37 साल के हैं। लास्ट टाइम वो 33 साल के थे। आपके कोवाचिच भी यंग थे, ब्रोजोविच भी यंग थे, आपके पास और भी टीम थी
तो उनकी एजिंग टीम है, सबको लग रहा था कि ये शायद ग्रुप से भी ना निकले, बट दे आर हेयर इन द सेमीफाइनल्स। उन्होंने दिखाया है कि आप एक्सपीरियंस को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप जिस तरीके की अगर आपकी एजिंग स्क्वाड भी है, तो अगर आप अपना स्ट्रक्चर सही से मेंटेन करके रखें अपनी टीम का और ओवर कमिट ना करें, बिकॉज हमने क्रोएशिया को कभी नहीं देखा है कि वो गोल्स गैलोर के लिए कभी नहीं जाते हैं, बिकॉज दे नो देयर लिमिटेशंस कि उनकी स्क्वाड में क्या कमियां हैं, उनकी स्क्वाड में क्या लाइक एडवांटेज है उनके पास, कौन से प्लेयर उनके बेहतर हैं। वो हर प्लेयर की स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलते हैं और उसी ने उन्हें हेल्प किया है इस स्टेज तक आने में। वो कभी भी ऐसे, जैसे मैंने कहा कि वो अटैकिंग फुटबॉल उतना नहीं खेलते हैं, वो काफ़ी सॉलिड रहते हैं इन द मिडफील्ड एंड इन द डिफेंस। आपके जॉस्को ग्वार्डियोल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस वर्ल्ड कप कहूँगा मैं। 20 साल में इतनी बेहतरीन डिफेंसिव एबिलिटी दिखा रहे हैं वो, इतनी बढ़िया फिजिकलिटी है उनकी, उनके पास पेस है, रिकवरी पेस है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स आउट देयर। और उन्होंने दिखा दिया इस वर्ल्ड कप में कि क्यों उनके पीछे इतने बड़े बड़े यूरोपियन जाइंट्स पड़े हैं। तो ग्वार्डियोल उनके पास डिफेंस में, उनके जो कीपर हैं, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम एग्जैक्टली, बट वो भी बहुत बेहतरीन कीपर हैं। उन्होंने उन्हें ब्राज़ील के अगेंस्ट जिताया, 2 पेनल्टी स्टॉप करी, एक पहले रॉड्रिगो की और दूसरी एक्चुअली स्टॉप नहीं करी थी, वो मार्किन्योस ने पोस्ट मार दी थी, बट पहली पेनल्टी भी रोकना बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। और उनके पास अटैक में भले ही उतने अच्छे प्लेयर्स ना आए, इवान पेरिसिच हैं जो कि फुल बैक खेलते हैं वैसे और इनके लिए विंग्स पे खेल लेते हैं, बट वो ओल्ड हो रहे हैं, ही इज़ 34-35 अपने करियर के एंड में है। बट उनके पास कुछ यंग टैलेंट है, जैसे मायर जो उनके उस दिन आए थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी उस गेम को बदलने में। तो उनके पास है टैलेंट, बस इतना टैलेंट नहीं था अगर हम ब्राज़ील जैसी टीम से कंपेयर करें या इंग्लैंड जैसी टीम से कंपेयर करें। तो क्रोएशिया के पास भी मिडफील्ड बहुत अच्छी है, डिफेंस उनका सॉलिड रहा है। ग्वार्डियोल ने बहुत मदद करी है उस डिफेंस को सॉलिड लगने में। सोसा जो उनके लेफ्ट बैक हैं वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। उनके जो राइट बैक है जो सेल्टिक वाले, उन्होंने भी लास्ट मैच में दिखाया कि वो काफ़ी पेसी फुल बैक लगे। तो क्रोएशिया की टीम भी बेकार टीम नहीं है एक, और ईज़िली अर्जेंटीना को हरा सकती है, ईज़िली। लाइक काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि अर्जेंटीना को बहुत ईजी मैच मिला है, आई वुड नॉट अग्री विद दैट। और मेरे ख्याल से क्रोएशिया के पास एक बहुत अच्छा चांस है दैट दे कैन क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, बिकॉज अर्जेंटीना की टीम भी आप देखें तो उतनी अच्छी टीम नहीं है। मेसी डेफिनेटली इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, बट मार्टिनेज, लॉटरो मार्टिनेज फॉर्म में नहीं है। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट बैक 3 खिलाई थी, देखना रहेगा यहाँ पे वो क्या खिलाएंगे, बिकॉज जब वो एक बैक 4 खिलाते हैं तो वहाँ पे रोमेरो फाउंड आउट हुए हैं काफ़ी बार, ओटामेंडी में भी मिस्टेक्स हैं, उनकी मिडफील्ड भी उतनी कुछ खास नहीं है। सही बात बताऊं तो पैरेडेस और रॉड्रिगो डे पॉल, ये इन सब की मिडफील्ड को इंस्पायरिंग नहीं है। आपको ऐसा कुछ वहाँ पे आपको लगता नहीं है कि ये मिडफील्ड आपके लिए कुछ कर सकती है। डी मरिया पता नहीं फिट होंगे या नहीं होंगे उस मैच के लिए। एमी मार्टिनेज डेफिनेटली, उन्होंने पेनल्टीज़ में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है उनका, तो देखना रहेगा क्या ये मैच पेनल्टीज़ तक जाता है, बिकॉज क्रोएशिया जिस हिसाब से खेलती है मुझे तो लगता है वो हर मैच पेनल्टीज़ तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो देखना रहेगा क्या होता है, बट मेरे ख्याल से क्रोएशिया हैव गॉट अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द सेमीफाइनल एंड गोइंग टू फाइनल्स वंस अगेन। और मॉड्रिच हो सकता है, वो उनका भी लास्ट वर्ल्ड कप है, तो हो सकता है उनके लिए भी क्रोएशिया की टीम पूरी जान लगा दे कि एक वर्ल्ड कप मॉड्रिच को भी जिता दिया जाए। अगर मॉड्रिच क्रोएशिया जैसी टीम जो कि इज़ नॉट अ फुटबॉलिंग जायंट, अगर हम कहें जैसे आप कंपेयर करें जर्मनी से, आप इंग्लैंड से, फ्रांस से, उस लेवल का जायंट नहीं है क्रोएशिया, तो अगर मॉड्रिच उनके साथ वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो उनकी जो लेगेसी है वो बहुत अच्छे से सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है, लेगेसी का मैच कहूँगा मैं, बिकॉज एक तरफ मेसी है, एक तरफ मॉड्रिच है। डेफिनेटली दोनों की आप कुछ लोग के नज़रों में क्वालिटी में बहुत डिफरेंस हो सकता है। मॉड्रिच इज़ ऑल्सो अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स एवर, तो उनकी भी लेगेसी के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली नॉट एज इंपॉर्टेंट एज मेसी, बिकॉज अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन पावर हाउस टीम है, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं इन कंपैरिजन टू अ क्रोएशिया। बट आई थिंक कि क्रोएशिया के पास सॉलिड चांस है क्वालिफाई होने का, एंड आई एम गोइंग विद अ क्रोएशिया विन, आई एम गोइंग विद अ 2-1 क्रोएशिया विन। और देखते हैं क्या होता है। काफ़ी लोगों को लगेगा कि मैं अगेंस्ट हूँ मेसी और अर्जेंटीना के, बट मेरे को बस उनकी टीम देख के बिल्कुल भी इंस्पायरिंग नहीं लगी उनकी टीम, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और वहीं पे क्रोएशिया काफ़ी सॉलिड लगी है मुझे। अगले सेमीफाइनल की तरफ चलें तो वो है मोरक्को वर्सेस फ्रांस। तो मोरक्को बिल्कुल अपनी ड्रीम रन पे चल रही है, एक अफ्रीकन टीम क्वालिफाई होके आती है, जिससे किसी को उम्मीद नहीं रहती कि वो क्या करेंगे इस वर्ल्ड कप में, क्या वो ग्रुप स्टेज से बाहर निकलेंगे, बिकॉज उनके ग्रुप स्टेज में बेल्जियम जैसी टीम थी, क्रोएशिया जैसी टीम थी, एक अपराइजिंग कनाडा थी, वो सबको हरा के आते हैं, एक भी मैच नहीं हारते वहाँ पे वो। जो इकलौता गोल उनके अगेंस्ट अभी तक हुआ है दैट इज़ ऑल्सो एन ओन गोल, तो किसी ओपोनेंट ने उनके अगेंस्ट गोल स्कोर भी नहीं करा है।
उसके बाद राउंड ऑफ 16 में उन्हें सबसे पहले स्पेन जैसा पावर हाउस मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में लग रहा था अंडर लुइस एनरिके, बट उनको भी वो पेनल्टीज़ पे हरा देते हैं। उसके बाद पोर्चुगल मिलता है जो कि स्विट्ज़रलैंड को 6-1 हरा के आ रहे थे राउंड ऑफ 16 में। रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप रहता है, तो सबको उम्मीद रहती है दैट पोर्चुगल माइट बी ऑन टू समथिंग, दे हैव गॉट वेरी गुड क्वालिटी थ्रू आउट द टीम, बट उनको भी मोरक्को रोक लेती है और 1-0 से हरा देती है। एल नसीरी एक बहुत बेहतरीन हेडर करते हैं वहाँ पे स्कोर। पर जो प्रॉब्लम मोरक्को के साथ मुझे लग रही है वो है उनकी स्क्वाड डेप्थ या स्क्वाड क्वालिटी की बात करें आप। हकीमी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, सबको पता है हकीमी का लेवल। जीएच मोरक्को के लिए एक नेक्स्ट लेवल के प्लेयर लग रहे हैं और एगवर्ड उनके अच्छे हैं, सैस उनके अच्छे डिफेंडर हैं, बट दोनों इंजर्ड हैं और हो सकता है दोनों स्टार्ट ना करें। ये मोरक्को के लिए एक बहुत डिसहार्टनिंग चीज़ है बिकॉज उन्होंने अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं वो अपनी ग्रिट और अपनी पेट्रियाटिक भावनाओं के उस पर खेले हैं, दैट दे वांट टू विन इट फॉर देयर कंट्री। और जो पूरी मतलब हर कंट्री पेट्रियाटिक होती है, बट अगर आप देख लीजिए तो एक बार को ऐसा हो जाता है कि स्किल्स हट जाते हैं और आपकी मोटिवेशन काम आती है। तो मोरक्को ज़्यादातर मैचेस उसी लेवल पे खेल रही है। दे आर वेरी गुड ऑन देयर स्किल्स एज वेल। मैं उनकी कोई उनसे कुछ ले नहीं रहा कि भाई वो सिर्फ मोटिवेशन पे खेल रहे हैं, बट उनके प्लेयर्स ने पूरी जान लगाई है पिच पे। आप सैस को देख लीजिए, राउंड ऑफ 16 में वो इंजर्ड हो गए थे, पट्टी वट्टी बांध के पैर पे फिर खेलने आए थे, फिर क्वार्टर फाइनल्स में भी वो इंजर्ड होके स्ट्रेचर पे बाहर गए थे। तो उनकी डिफेंसिव लाइन काफ़ी वीक है, रन डाउन हो चुके हैं उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स और उनके पास उतनी स्क्वाड डेप्थ नहीं है। अगर आप जैसे आप इंग्लैंड से कंपेयर कर लें या फ्रांस से कंपेयर कर लें, जिनके 2-3 प्लेयर इंजर्ड हो भी जाते हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। मोरक्को के अगेंस्ट ये चीज़ गई है कि उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं और उनके पास उतनी स्क्वाड डेप्थ है नहीं कि उन प्लेयर्स को रिप्लेस कर लें और पता भी ना चले। बट अगेन मोरक्को आर ऑन अ ड्रीम रन, दे हैव गॉट द क्वालिटीज़ टू बीट अ फ्रांस साइड जो कि उतनी अच्छी नहीं रही है। दे आर ईजिली सेलिंग थ्रू ऑल द मैचेस, बट वो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं रहे हैं। तो देखना रहेगा क्या फ्रांस फॉल्टर करती है या मोरक्को फिर से एक जाइंट को रोकने में कामयाब रहेगी, बिकॉज उन्होंने पोर्चुगल को रोका बस एक गोल स्कोर करने के बाद। तो देखना रहेगा बिकॉज फ्रांस की टीम आप देख लीजिए, इंग्लैंड के अगेंस्ट उनकी विन मैं कहूँगा अच्छी विन थी बिकॉज दे टुक देयर चांसेस, बट इंग्लैंड वर द मोर डोमिनेटिंग साइड। इंग्लैंड ने ज़्यादा चांसेस क्रिएट करे थे और अगर हैरी केन ने पेनल्टी मिस नहीं करी होती तो हो सकता है वहाँ पे अभी कुछ और सिचुएशन होती, इंग्लैंड आ जाती या फ्रांस ही आ जाती, वो तो इफ़ बट की बात है। लेकिन फ्रांस के पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। लाइक आप देख लीजिए उनके 6 से 7 प्लेयर इंजर्ड हैं इस वर्ल्ड कप में। दे डोंट हैव बेंजीमा, पोग्बा, कांटे, किम्पेम्बे, लूकस हर्नांडेज, एंकुंकू, माइक मैगन, इतने सारे प्लेयर्स उनके इंजर्ड है। उसके बाद भी अगर आप उनकी स्क्वाड डेप्थ पे देखते हैं, उनके पास आप सेंटर बैक ही देख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि मोरक्को के सेंटर बैक्स की इंजरी उनके लिए इशू हो सकती है। अगर आप फ्रांस की सेंटर बैक क्वालिटी देखें तो अभी वो उपमेकानो और वरान को खिलाते हैं। दे हैव गॉट सलीबा एंड कोनाटे ऑन अ बेंच, दोनों टॉप क्वालिटी के सेंटर बैक्स हैं। तो और कुंडे उनके राइट बैक खेल रहे हैं। तो फ्रांस के पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, हर जगह पे क्वालिटी उनके पास। एम्बापे है, एम्बापे को इंग्लैंड ने शांत रखा था, पर क्या मोरक्को शांत रख पाएगी या नहीं देखने वाली बात है। डेफिनेटली हकीमी के साथ मैचअप होगा उनका, जो कि एक बहुत ही पेसी फुल बैक हैं और वो शायद क्वाइट रख सकते हैं एम्बापे को। लेकिन आपके पास दूसरे एंड पे डेम्बेले है, आपके पास ग्रीजमैन है जो चांसेस क्रिएट करते हैं आपके लिए, आपके पास चुआमेनी है जो लॉन्ग शॉट लेके उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट गोल स्कोर किया, ओलिवियर जिरू हैं जो कि एक बहुत क्लच मूवमेंट वाले प्लेयर हैं। तो फ्रांस के पास बहुत क्वालिटी है और मोरक्को डेफिनेटली एक ड्रीम रन पे चल रही है। उनके पास पूरी मोटिवेशन है पूरी अफ्रीकन कंट्रीज़ की, अरब कंट्रीज़ की, और पहली कंट्री बनी है जो कि सेमीफाइनल में गई है। तो उनका जो लेवल है इमोशन का वो थोड़ा हाई है, बट आई थिंक कि फ्रांस एज कर जाएगी बिकॉज दे हैव गॉट ए ह्यूज क्वालिटी इन द स्क्वाड। और आई एम गोइंग विद अ 2-0 फ्रांस विक्ट्री बिकॉज मोरक्को को डिफ़िकल्टीज़ हुई है गोल स्कोर करने में और उनकी इंजरीज़ और रेड कार्ड्स उन्हें हेल्प नहीं कर रहा है सिचुएशन में। तो आई थिंक फ्रांस विल गो थ्रू। और मैं फिर से एक फ्रांस और क्रोएशिया फाइनल प्रिडिक्ट कर चुका हूँ जो कि 2018 का भी फाइनल था। तो देखते हैं क्या होता है, क्या मेरी प्रिडिक्शन सही होती है, बिकॉज क्वार्टर फाइनल्स की मेरी बस 4 में से 1 प्रिडिक्शन सच हुई थी, फ्रांस वाली। तो देखना रहेगा इसमें से कौन सी प्रिडिक्शन सही होती है। आप लोग भी कमेंट कीजिए आपकी प्रिडिक्शंस और देखते हैं किसकी प्रिडिक्शन सही होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।